पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। सम्माननीय बिशप स्वामी जी, पुरोहित भाइयों, धर्म बहनें, धर्म बंधुगण, प्रिय माता पिताओं और भाइयों बहनों, आज का ईश वचन हम प्रत्येक को ईश्वर की सर्वशक्तिमता, ईश्वर की सर्वज्ञानिता और ईश्वर के सर्वव्यापकता को अनुभव करने के लिए, पहचानने के लिए निमंत्रण देता है। प्रथम पाठ में निर्गमन ग्रंथ से हम सुनेंगे कि किस तरह ईश्वर अनोखे तरीके से मरुभूमि में इस्राएली जातियों को खिलाते हैं, मन्ना खिलाते हैं। जब उन्हें प्यास लगती है तो उन्हें चट्टान से मीठा जलपान कराते हैं। उन्हें कड़ी धूप से बचाने के लिए बादल की छाया प्रदान करते हैं। जब रात के समय उन्हें चलना होता है तो उन्हें लिए चंद्रमा की प्रकाश प्रदान करते हैं और इस तरह अपने चुने हुओं को वह प्रतिज्ञा देश की ओर ले जाते हैं, अपनी सर्वसंपन्नता और शक्ति और सर्वशक्तिमता को दिखाते हुए। सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रीस्त हम प्रत्येक को बीज बोने के दृष्टांत से हमें अपने जीवन में अद्भुत तरीके से फलप्रद बनने के लिए निमंत्रण देते हैं। हमारा जीवन कैसे एक फलदार पेड़ की तरह दूसरों के लिए फलप्रद बन सकता है, दूसरों के लिए भलाई का कारण बन सकता है। आइए हम अपने जीवन का अवलोकन करें, अपने आप को देखें और निहारें और प्रभु के लिए ही उसे समर्पित करते हुए अपने सभी छोटे बड़े गुनाहों के लिए, पापों के लिए, दोषों के लिए सारे हृदय से पछताएं और क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर, ताकि ये विश्वास, भरोसे तथा प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा तत्पर रहें। यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ। पाठ का मूल वाक्य है,
मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। इसराइली एलीम से आगे बढ़े। मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन इसराइलियों का सारा समुदाय एलीम और सीनै के बीच सीन नामक मरुभूमि में पहुंचा। इसराइलियों का सारा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगा। इसराइलियों ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियों के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटी खाते थे, यदि हम उस समय प्रभु के हाथ मर गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हमको इस मरुभूमि में इसलिए ले आए हैं कि हम सब के सब भूखों मर जाएं। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। लोग बाहर निकलकर प्रतिदिन एक एक दिन का भोजन बटोर लेंगे। मैं इस तरह उनकी परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि वे मेरी संहिता का पालन करते हैं या नहीं। छठे दिन उन्हें दूसरे दिनों की अपेक्षा 2 गुनी रोटी बटोर कर तैयार करनी चाहिए। मूसा और हारून ने इस्राएलियों के सारे समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, आज शाम को तुम लोग जानोगे कि प्रभु ही तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाया, और कल सुबह तुम प्रभु की महिमा देखोगे, क्योंकि प्रभु अपने विरुद्ध तुम्हारी शिकायतें सुन चुका है। हम कौन होते हैं जो तुम हमारे विरुद्ध भुनभुनाते हो? मूसा ने कहा, प्रभु आज शाम को तुम्हें खाने के लिए मांस देगा और कल सुबह इच्छा भर रोटी, क्योंकि प्रभु अपने विरुद्ध तुम्हारा भुनभुनाना सुन चुका है। हम कौन होते हैं? तुम लोगों ने हमारे विरुद्ध नहीं बल्कि प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाया है। मूसा ने हारून से कहा, इस्राएलियों के सारे समुदाय को यह आदेश दो, प्रभु के सामने उपस्थित हो, क्योंकि वह तुम्हारा भुनभुनाना सुन चुका है। जब हारून इस्राएलियों को संबोधित कर रहा था तो उन्होंने मुड़कर मरुभूमि की ओर देखा और प्रभु की महिमा बादल के रूप में उन्हें दिखाई दी। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं इस्राएलियों का भुनभुनाना सुन चुका हूं। तुम उनसे यह कहना, शाम को तुम लोग मांस खा सकोगे और सुबह इच्छा भर रोटी। तब तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु तुम लोगों का ईश्वर हूं। उसी शाम को बटोरों का झुंड उड़ता हुआ आया और छावनी पर बैठ गया, और सुबह छावनी के चारों ओर कोहरा छाया रहा। कोहरा दूर हो जाने पर मरुभूमि की जमीन पर पाले की तरह एक पतली दानेदार तह दिखाई पड़ी। इस्राएली यह देखकर आपस में कहने लगे, मानहू अर्थात यह क्या है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि यह क्या था। मूसा ने उनसे कहा, यह वही रोटी है जिसे प्रभु तुम लोगों को खाने के लिए देता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। प्रभु उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। उन्होंने अपनी रुचि का भोजन मांगा और इस प्रकार ईश्वर की परीक्षा ली। उन्होंने ईश्वर की निंदा करते हुए यह भी कहा,
क्या ईश्वर हमारे लिए मरुभूमि में भोजन का प्रबंध कर सकता है? प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। प्रभु ने आकाश के बादलों को आदेश दिया। उसने आकाश के द्वार खोल दिए। उसने उनके भोजन के लिए मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। मनुष्य ने स्वर्गदूतों की रोटी खाई। प्रभु ने उन्हें भरपूर भोजन दिया। उसने आकाश में पूर्वाई चलाई और अपनी शक्ति द्वारा दक्षिणा बहाई। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। उसने धूल की तरह उन पर मांस बरसाया और उनके शिविर के बीचों बीच तथा उनके तंबुओं के चारों ओर समुद्र की रेत की तरह पक्षियों को गिराया। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। जय घोष। अल्लेलुया। बीज ईश्वर का वचन है और बोने वाले हैं मसीह। जो उन्हें पाता है वह अनंत काल तक जीता रहेगा। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्या 1 से 9 तक। वह 100 गुना फल लाएगा। यीशु किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। वह दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातें समझाने लगे। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिनके सुनने के कान हो वह सुन ले। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। मेरे प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, आइए हम कुछ क्षण के लिए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करें। सुसमाचार हमें याद दिलाता है कि जब तक हम अपने हृदय की मिट्टी को इस वचन द्वारा उपजाऊ या उर्वरक नहीं बना पाते हैं, या जब हम अपने ही स्वार्थ पूर्ति में और उसकी चिंताओं में व्यस्त रहते हैं, या जब हम शैतान एवं दुष्ट शक्ति के गुलाम बने रहते हैं, तब हम एक फलहीन पेड़ की तरह बेकार और अनुपयोगी बन जाते हैं।
जैसे आज के प्रथम पाठ में हम सबने सुना कि इस्राएली जाति जिन्होंने ईश्वर की सर्वशक्तिमता को देखते हुए भी, उसकी बलशालिता को अनुभव करते हुए भी, आश्चर्य तरीके से स्वर्गिक मन्ना से तृप्त होते हुए भी मरुभूमि में चिलचिलाती धूप के वक्त चट्टान से मीठा पानी का पान करते हुए भी मूसा एवं ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाने लगते हैं। इस अद्भुत रीति एवं अनोखे ढंग से तृप्त होने के बाद भी वे संतुष्ट नहीं होते हैं। उन्हें अपने गुलामी के समय का मांस और खाना पीना याद आता है और वो कहते हैं कि क्या वही अच्छा नहीं होता, क्या यह अच्छा नहीं होता कि हम वही मर जाते। ऐसे होता है क्योंकि उनका हृदय कठोर हो गया था। उनका हृदय अपने स्वार्थ की पूर्ति में व्यस्त हो चुका था और वे ईश्वर को नहीं देख पाते थे, ईश्वर की शक्ति को पहचान पाने में असमर्थ थे। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, कभी कभी हम भी इस्राएली जाति की तरह अपना हृदय कठोर बना लेते हैं। हम भी इस्राएली जाति की तरह स्वार्थी बन जाते हैं। हम भी इस्राएली जातियों की तरह बुराइयों के शिकार बन जाते हैं। हम पर भी शैतान की शक्ति हावी हो जाती है और हम भी ईश्वरीय प्रेम, उसकी अनुकंपा एवं दया को भूल जाते हैं। उनके अद्भुत शक्ति एवं अचरज कामों को विसार देते हैं। इस तरह प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, अपने हृदय में हम ईश राज्य को पनपने, उससे अंकुरित होने, उसके विकास एवं वृद्धि में बाधक बन जाते हैं। किंतु जब हमारा हृदय इस वचन को साफ, शुद्ध एवं पवित्र मन से और दिल से ग्रहण करता है, उससे आनंद पूर्वक सहर्ष स्वीकार करता है, उसके अनुसार जीवन यापन करता है, तो हमारा जीवन एक उपयोगी एवं फलदायक वृक्ष की तरह हो जाता है। प्रश्न उठता है कि हमारा दिल, दिमाग एवं हृदय इस वचन रूपी बीज के लिए कितना उर्वरक है, इस वचन रूपी बीज के लिए कितना उपजाऊ है। हमारा जीवन कितना दूसरों के लिए फलदायक बन पाता है। आइए आज हम अपने हृदय, मन और दिल को अपने जीवन शैली, काम एवं वचन द्वारा अधिक उपजाऊ बनाएं, उससे अधिक उर्वरक बनाएं, जिससे वचन रूपी बीज अच्छी तरह से हम में पल्लवित हो सके, हम में अंकुरित हो सके और हम में एक फलदार बीज के सदृश बना सके। प्रकृति का नियम है कि दूसरों के लिए जीवन यापन करना, दूसरों के लिए जीवन यापन करना। संत पापा कहते हैं
पानी नदी अपने पानी को नहीं पीते हैं, कोई भी पेड़ अपने फल को नहीं खाते हैं, कोई भी फूल अपने लिए नहीं महकता है। वह दूसरों के लिए होता है। वैसे ही हमारा जीवन भी, हमारे अंदर जितने गुण हैं, जितने सद्गुण हैं, जितनी योग्यता है, जितनी क्षमता है, यह दूसरों की सेवा के लिए समर्पित हो सके। ईश्वर हम प्रत्येक को अपनी आशीष वर्षित बरसाए। गाना नंबर A66। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा पूर्णता तक पहुंच गए। अपने सेवक सेविकाओं की यह बलि स्वीकार कर, जैसे तूने हाबिल की भेंट पर आशीष दी, वैसे ही इससे भी पवित्र कर दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरे महिमार्थ जो भेंट चढ़ाई है, वह सबकी मुक्ति के लिए फलप्रद हो। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्हीं में तूने सब कुछ का नवनिर्माण किया और हमें इनकी पूर्णता का सहभागी बनाया है। ईश्वर होते हुए भी इन्होंने स्वयं को दीनहीन बना लिया और क्रूस पर अपना रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसलिए ये समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए, ताकि जो कोई इन्हें अपनाए और इनके नाम में विश्वास करें, उन्हें अनंत मुक्ति प्राप्त हो सके। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं।
समंदर के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के निवास से परिपूर्ण है। स्वर्ग के होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सदोष स्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तीन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र करे, ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पर आत्मा के साथ विश्वधर्म फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन सभी भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में प्रभु से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल के अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस पूर्वक प्रेम से कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर।
हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तूने परम पिता की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के सहयोग से अपनी मृत्यु द्वारा संसार को नया जीवन प्रदान किया है। अपने इस पावन शरीर तथा रक्त के द्वारा हमारे अपराध क्षमा कर हमें हर बुराई से बचा। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें और तुझसे कभी अलग न हो जाए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। मैं सिर में हूं कि आप मेरा आए, किंतु और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर धरत जीवन के लिए हम शरीर की रक्षा करता रहे। Number 861. ज्योति जलाओ मेरी
यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। भूख मिटाओ मेरी आत्मा की, भूख मिटाओ मेरी आत्मा की। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। प्यास बुझाओ मेरी आत्मा की, प्यास बुझाओ मेरी आत्मा की। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। प्रभु दयालु और प्रेममय है, उसके कार्य स्मरणीय हैं। वह अपने भक्तों को भोजन प्रदान करता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गीय संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर ताकि हम पुरानी दासता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सकें। यह वर दे उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। Number J24.